हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। दोस्तों, आज से आरएएस प्री एग्ज़ाम और कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप सभी के लिए एक सोलोड पेपर के क्वेश्चंस की श्रृंखला यानी सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आएगी और आप सभी दोस्तों का फुल सपोर्ट रहेगा तो इसे एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अपलोड करने का जो शेड्यूल रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा वो बता देता हूँ आपको। सुबह डेली 8 बजे आरएएस प्री और रात्रि डेली 8 बजे कॉलेज लेक्चरर। तो आज शुरुआत कर रहे हैं 27/10/2021 को आयोजित आरएएस प्री पेपर से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 2 नंबर का, वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी। ये सही नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो सही है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। अब इसके बारे में मैं आपके लिए विस्तृत जानकारी लेके आया हूँ। ये देखिए आप, रूमा देवी बाड़मेर निवासी है, जो एक समाज सेविका और भारतीय पारंपरिक हस्तकला कारीगर हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। वे 2008 में बाड़मेर में ग्रामीण विकास चेतना संस्थान से जुड़ी और 2010 में इस एनजीओ की अध्यक्ष बनी। उन्होंने अपना पहला फैशन शो राजस्थान हेरिटेज वीक 2016 में किया था। इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति 20 सितंबर 2019 में अमिताभ बच्चन और सोनाक्षी सिन्हा के साथ मंच साझा किया था। ठीक है, इसके बाद इन्हें 15 जनवरी 2020 में बोस्टन यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 17वें अखिल भारतीय सम्मेलन में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये राजीविका की स्टेट ब्रांड एम्बेसडर और ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर हैं। इन्होंने 2019 का TFI डिजाइन का खिताब भी जीता था। इन्हें इंडिया टुडे के वार्षिक अंक में कवर पेज पर स्थान दिया गया था। इन्हें श्रीलंका सरकार द्वारा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए शिल्पा अभिमन्यु पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये डिटेल है दोस्तों आपके सामने रूमा देवी के बारे में। अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ में था। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर का, दादू पंथ। ठीक है, अब दादू पंथ के बारे में मैं आपके लिए विस्तार से जानकारी लेके आया हूँ। ये देखिए, दादू पंथ जिसे परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है, परब्रह्म संप्रदाय, की स्थापना महान संत दादू दयाल द्वारा 1574 राज पेनोरमा में, यह 1554 दी गई है, ये भी ध्यान रखना, में सांभर में की गई थी। ठीक है, याद रखना। दादू पंथ का दूसरा नाम क्या है, परब्रह्म संप्रदाय, और इसकी स्थापना किसने की थी, दादू दयाल ने कब की थी, 1574 में की थी। कहाँ पर की थी, सांभर में की थी। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में विक्रम संवत 1601 1544 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत आए तो 1601 और ईस्वी आए तो 1544। ठीक है, संत दादू को राजस्थान का कबीर और दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है, संत दादू को। दूसरा शंकराचार्य किसको कहा जाता है, संत दादू को। संत दादू आमेर के राजा मानसिंह और मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो दादू जो है किसके समकालीन थे, उसमें ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो राजा मानसिंह, मुगल सम्राट, किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, अकबर के। फिर है आमेर नरेश भगवान दास के माध्यम से दादू जी
की भेंट फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान 1585 में मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। देखिए, मुगल सम्राट अकबर से दादू की भेंट कब हुई थी? 1585 में। कहाँ पर हुई थी? फतेहपुर सीकरी में। किसके माध्यम से हुई थी? आमेर नरेश भगवान दास के माध्यम से। अगला है दादू पंथ के 5 विशिष्ट स्थान कौन कौन से? सांभर, कल्याणपुर, आमेर, नरेना और भैराना है, जिन्हें पंच तीर्थ कहा जाता है। यह भी याद रखना। ऑप्शन दे दिया, निम्न में से दादू पंथ के पंच तीर्थों में शामिल नहीं है, तो 3 होंगे और 1 नहीं होगा। ठीक है, अगला डिटेल देखिए। संत दादू के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 शिष्य प्रमुख थे, जिन्हें 52 स्तंभ या थंबे कहा जाता है। 52 स्तंभ या थंबे कहा जाता है। उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा अलग अलग प्रकार का, तो उत्तर क्या होगा? संत दादू के 52 शिष्य। ठीक है, अगला है इनके शिष्यों में बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास, माधवदास, गरीबदास आदि प्रमुख थे। तो इस पे तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है ना। दादू पंथ के संत अलख दरीबा कहलाते हैं। दादू पंथ के संत क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। दादू पंथियों की मुख्य गद्दी नरेना या नारायणा जयपुर में स्थित दादू खोल भैराना पहाड़ी पर है, जहां पर दादू जी की मृत्यु हुई थी। तो कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? दादू पंथियों की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? कहीं पर नरेना दिया हुआ आता है, कहीं पर नारायणा दिया हुआ आता है। ठीक है, अगला इस प्रकार से पूछा जा सकता है, दादू पंथियों की मुख्य गद्दी नरेना कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। दादू पंथियों की मुख्य गद्दी किस पहाड़ी पर स्थित है? भैराना पहाड़ी पर स्थित है। दादू खोल क्या है? यहाँ पर दादू पंथ की गद्दी स्थित है। दादू जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? भैराना पहाड़ी पर, या फिर दादू खोल में, या फिर नरेना, जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। दादू जी ने अपने उपदेश हिंदी मिश्रित सदूकड़ी भाषा में दिए थे। दादू जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ठीक है, हिंदी मिश्रित सदूकड़ी भाषा में। दादू जी की रचनाओं के नाम है दादू जी की वाणी और दादू जी का दोहा। ये भी आता है एग्जाम के अंदर। तो किसी गाइड के अंदर या बुक्स के अंदर दादू दयाल जी की वाणी और दादू जी दयाल जी का दोहा लिखा हुआ है, और किसी के अंदर दादू जी की वाणी और दादू जी का दोहा लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें दादू कहते थे ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमानों का कोई भेद नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, ईश्वर एक है जिसके दरबार में हिंदू मुसलमानों का कोई भेद नहीं है, कथन किस संत का है? तो उत्तर क्या होगा? दादू का। दादू पंथी भगवा वस्त्र पहनते हैं, अविवाहित रहते हैं तथा अपने जीवन में किसी लड़के को गोद लेते हैं और उसे अपना शिष्य बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस संप्रदाय की या पंथ की विशेषता है? तो क्या उत्तर आएगा? दादू की। ये लोग तिलक, माला, चोटी आदि धारण नहीं करते हैं। ठीक है, दादू पंथियों में मृत व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ देने की प्रथा है, ताकि उसके शव को पशु पक्षी खा सके। तो किस पंथ या संप्रदाय में मृत व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ देने की प्रथा है? दादू पंथ में या दादू संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए डिटेल। दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथियों की 6 शाखाएं बनी। कौन कौन सी थी? खालसा, ये मुख्य पीठ नरेना से संबंध रहे, इनके मुखिया गरीबदास जी थे। तो खालसा पीठ जो थी दादू पंथियों की, उसके मुखिया कौन थे? गरीबदास जी थे। और ये दादू जी की जो मेन पीठ है नरेना, उससे संबंधित थे, इसलिए इनको खालसा कहा गया। फिर है नागा पंथ की स्थापना संत सुंदरदास जी ने की थी। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे तथा जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। सवाई जयसिंह ने इनके आतंक को समाप्त करने के लिए इनके शस्त्र रखने पर पाबंदी लगाई थी। अब इसमें कितने क्वेश्चन बन गए दोस्तों? नागा पंथ की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास ने। ठीक है, कौन से जो पंथ के साधु होते हैं वो अपने साथ में हथियार रखते हैं? उत्तर होगा नागा साधु। ठीक है, या नागा पंथ। किस पंथ के साधु जो थे वो जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे? उत्तर होगा नागा साधु। जयपुर के किस शासक ने नागा के साधुओं के ऊपर हथियार रखने पर पाबंदी लगाई थी? उत्तर हो जाएगा सवाई जयसिंह। ठीक है, अगला है विरक्त। ये रमते फिरते दादूपंथी साधु थे जो गृहस्थियों को उपदेश देते थे। ठीक है, खाकी, ये शरीर पर भस्म लगाते थे तथा खाकी वस्त्र पहनते थे। उत्तरादे व स्थानदारी,
दादूजी के जो शिष्य राजपूताने को छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए थे और जो स्थान विशेष के निवासी बन गए थे, इस शाखा के संस्थापक बनवारी दास जी थे। तो उत्तरादे यानी जो राजपूताने को छोड़ करके उत्तर दिशा की तरफ चले गए थे, हरियाणा साइड की तरफ चले गए थे, उनको तो उत्तरादे कहा गया। और जो वहां जाकर के या किसी दूसरे स्थान पे, उत्तर के किसी दूसरे स्थान पे जाकर के एक स्थान पे विशेष पर बस गए थे, उनको कहा गया स्थानदारी। ठीक है, तो इस शाखा के संस्थापक कौन थे? बनवारी दास। और छठा जो है वो है निहंग, ये घुमंतु साधु थे। तो ये थे दोस्तों RAS परी 2021 एग्जाम्स का ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियो। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।